नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राजमहल, दुमका और गोड्डा सीट के लिए आज सवेरे 7 बजे से डाले जा रहे वोट। राज्य में आज 3 लोकसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव में निशिकांत दुबे, विजय हांसदा और सीता सोरेन समेत 52 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का होगा फैसला। कोल्हान संताल में आंधी पानी से गिरा पारा, लोगों को गर्मी से मिली राहत। पलामू गढ़वा में हीट वेव का कहर, पिछले 24 घंटे में लू से 28 लोगों की मौत। बोकारो में वज्रपात ने ली 3 की जान। और पहली हॉकी रांची लीग के पुरुष वर्ग में एनटीएचए जमशेदपुर और बापू क्लब फाइनल में कल होगी खिताबी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में राजमहल, दुमका और गोड्डा लोकसभा सीट के लिए आज सवेरे 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। सभी मतदान केंद्रों में शाम 5 बजे तक मौजूद रहने वाले सभी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं शांतिपूर्ण, भयमुक्त और हिंसा रहित चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी बूथों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान केंद्रों की पल पल की गतिविधियों तथा मतदान की गति पर नजर रखी जा रही है। इसके लिए सभी मतदान केंद्रों के अंदर बाहर कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग मुख्यालय और जिला में बनाए गए कंट्रोल रूम से की जा रही है। वहीं मतदान प्रक्रिया के सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने को लेकर 12,555 बैलेट यूनिट, 7,510 कंट्रोल यूनिट तथा 8,135 वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य में अंतिम चरण में 3 सीटों में आज हो रहे चुनाव में 8 महिला समेत 52 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत ईवीएम में लॉक हो जाएगी। इनमें 2 वर्तमान सांसद और 4 विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें राजमहल सीट से 3 महिला समेत 14 प्रत्याशी, दुमका से 4 महिला समेत 19 प्रत्याशी और गोड्डा सीट से 1 महिला समेत 19 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में राजमहल सीट के लिए भाजपा के ताला मरांडी, झामुमो के विजय हांसदा तथा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधायक लोबिन हेम्ब्रम, दुमका संसदीय सीट के लिए भाजपा की सीता सोरेन तथा झामुमो के नलन सोरेन और गोड्डा सीट से भाजपा के निशिकांत दुबे तथा कांग्रेस के प्रदीप यादव के बीच मुख्य मुकाबला होने की संभावना है। राज्य की तीनों सीटों के लिए आज हो रहे चुनाव को लेकर 6,258 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 53,23,886 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित राजमहल सीट के लिए 17,04,671, अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित दुमका सीट के लिए 15,91,061 और गोड्डा संसदीय सीट के लिए 20,28,154 मतदाता वोट करेंगे। इन सभी सीटों के लिए 27,538 पुरुष, 26,23,315 महिला और 76,672 दिव्यांग, 33 थर्ड जेंडर, 85 वर्ष से अधिक उम्र के 30,383 तथा 100 साल से अधिक उम्र के 439 वोटर हैं। वहीं कुल मतदान केंद्रों में 4,701 ग्रामीण और 291 शहरी इलाकों में अवस्थित है। राज्य के 3 लोकसभा सीटों के लिए मतदान के शुरू हुए 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। ऐसे में अंतिम चरण के चुनाव के मद्देनजर हम सबसे पहले चलते हैं राजमहल संसदीय क्षेत्र के अपने साहिबगंज संवाददाता के पास और जानते हैं कैसा है चुनाव के पहले घंटे का माहौल। आनंद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अंतिम चरण के इस चुनाव में साहिबगंज के मतदाताओं में चुनाव को लेकर शुरुआती रुझान कैसा है? जी नमस्कार, मैं अभी राजमहल निर्वाचन क्षेत्र के बूथ संख्या 109 उत्क्रमित उच्च विद्यालय पुरानी साहिबगंज उत्तरी भाग और 110 दक्षिणी भाग पर मौजूद हूं। यहां के वोटरों में आम चुनाव 2024 को लेकर खासा उत्साह है। पहले मतदान और फिर जलपान के कथन को चित्रार्थ करते हुए यहां के मतदाता कतारबद्ध हैं। 85 वर्ष से अधिक और दिव्यांग मतदाताओं को कतार में नहीं लगना पड़ रहा है। लोग 6:30 बजे से ही सैकड़ों की तादाद में अपने वोट का इंतजार कर रहे हैं। बूथों पर पेयजल, नींबू पानी, मेडिकल टीम की व्यवस्था है। सुरक्षा हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी यहां मौजूद हैं। मौसम भी काफी सुहाना बना हुआ है। धन्यवाद आनंद जी। अब चुनावी माहौल को समझने के लिए हम आगे चलते हैं गोड्डा संसदीय क्षेत्र के गोड्डा जिला संवाददाता के पास।
रंजन जी, मतदान के शुरुआती घंटे में वहां के बूथों पर मतदान की प्रक्रिया कैसी चल रही है? बूथों पर कैसा नजारा है? गोड्डा जिले में मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही गोड्डा नगर एवं गांवों में लंबी लाइनें लगी हैं। गोड्डा में मौसम सुहाना होने के कारण वोटर्स जल्दी वोट देने की फिराक में हैं। बारिश की संभावना बनी है, इस कारण वोट देने की जल्दबाजी है। सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात हैं। गोड्डा संसदीय क्षेत्र में आज 20,28,154 मतदाता 19 प्रत्याशियों के लिए मतदान करेंगे। गोड्डा संसदीय क्षेत्र के देवघर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 4,35,306 वोटर्स हैं। आज महिलाओं एवं पहली बार वोट दे रहे युवाओं में वोट देने के प्रति खासा उत्साह दिख रहा है। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी एवं बुआरीजोर प्रखंडों के पहाड़िया आदिम जनजाति यानी पीवीटीजीज के कई बूथों को विशेष बूथ बनाया गया है, जहां कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। गोड्डा जिले के सभी बूथों पर कुर्सी, पीने का पानी, बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर आदि की व्यवस्था की गई है। इस जानकारी के लिए धन्यवाद रंजन जी। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं दुमका संसदीय क्षेत्र के जामताड़ा जिले के संवाददाता सुभाष जी। आप हमें बताएं कि अंतिम दौर के इस चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी कैसी है? किस वर्ग के लोग ज्यादा उत्साहित हैं? जामताड़ा जिले के सभी 698 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मौसम के अनुकूल रहने से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। विशेषकर नए मतदाताओं में उत्साह का माहौल है। हालांकि जामताड़ा महाविद्यालय 535 मतदान केंद्र पर मशीन की खराबी आने से थोड़ा विलंब हो रहा है और मशीन ईवीएम को चेंज किया गया है और तुरंत मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होने की बात बताई जा रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद सुभाष जी। श्रोताओं, अब आगे बढ़ते हैं समाचारों के साथ। इंडी गठबंधन की नई दिल्ली में आज होने वाली बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना सोरेन शामिल होंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव के आज अंतिम चरण के मतदान के दिन यह बैठक बुलाई है, जिसमें घटक दलों के नेता मौजूद रहेंगे। पलामू लोकसभा सीट के लिए होने वाले मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस सिलसिले में जिले के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी प्रत्याशियों के निर्वाचन अभिकर्ताओं के साथ बैठक कर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतगणना की गाइडलाइन से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि मतगणना विधानसभा वार होगी और इसके लिए 124 टेबल लगाए जाएंगे, जबकि 28 टेबलों पर बैलेट पेपर की गिनती होगी। उधर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सिंहभूम लोकसभा सीट की होने वाली मतगणना को लेकर सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी के साथ बैठक कर कई निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मतगणना से जुड़ी सारी व्यवस्थाएं समय पर पूरी हो जानी चाहिए। उन्होंने महिला कॉलेज चाईबासा में बनाए गए मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर किसी अभियुक्त को एक बार जमानत मिल जाती है तो उसकी जमानत तब तक रद्द नहीं की जा सकती जब तक कि वह जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं करता हो। न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने जमशेदपुर सिविल कोर्ट द्वारा एक आपराधिक मामले में आपसी समझौता के आधार पर दिए गए जमानत के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। रामगढ़ के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने कल सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों में साफ सफाई का जायजा लेने के साथ यहां भर्ती मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की भी जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सकों और अन्य कर्मियों की उपस्थिति पंजिका भी अवलोकन किया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से कहा कि वह मरीजों को सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधा और लाभ देना सुनिश्चित करें।
रामगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले बड़का काना जंक्शन को क्विक वाटरिंग सिस्टम से जोड़ दिया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले के बड़का काना जंक्शन को अब पूर्व मध्य रेलवे द्वारा क्विक वाटरिंग सिस्टम से जोड़ दिया गया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण करते हुए ट्रेनों के कोच में त्वरित रूप से पानी भरना है। इस भीषण गर्मी में ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को पानी की किल्लत से बचाने के लिए भारतीय रेल का यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। स्टेशन पर ट्रेनों के न्यूनतम 10 मिनट तक ठहराव होने पर ट्रेनों में पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु त्वरित जल प्रणाली बहुत ही उपयोगी संयंत्र है। त्वरित जल प्रणाली की डिस्चार्ज दर अधिकतम 200 लीटर प्रति मिनट है, जिसे आवश्यकता अनुसार समायोजित किया जा सकता है। बहुत जल्द पूर्व मध्य रेलवे के कुल 12 अतिरिक्त स्टेशनों पर भी त्वरित जल प्रणाली को शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। झारखंड में आज 3 लोकसभा सीट के लिए हो रहे मतदान को लेकर आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश के द्वारा जीवंत चुनावी परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा, जिसका प्रसारण रात 8 बजे से 8:30 बजे तक होगा। राज्य के अलग अलग हिस्सों में मौसम का रुख भी अलग अलग देखने को मिल रहा है। पलामू, गढ़वा और चतरा जैसे जिलों में जहां भीषण गर्मी और हीट वेव चल रहा है, वहीं कोल्हान तथा संताल में कल आंधी पानी से पारा में तेज गिरावट आई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान लू की चपेट में आने से 28 लोगों की मौत हो गई। इसमें पलामू में 8, चतरा में 8, गढ़वा में 5, कोल्हान में 3, धनबाद में 2 और हजारीबाग रामगढ़ के 1-1 मृतक हैं। वहीं बोकारो में कल वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 46 डिग्री सेल्सियस तापमान गढ़वा में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज भी पलामू प्रमंडल के विभिन्न जिलों में हीट वेव चलने का पूर्वानुमान जारी किया है, जबकि रांची समेत कई हिस्सों में अगले 48 घंटे में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। राजधानी रांची में आयोजित पहली रांची हॉकी लीग के पुरुष वर्ग के पहले सेमीफाइनल में एनटीएचए जमशेदपुर ने फगवा 11 को 6-0 गोल से पराजित कर दिया और फाइनल में जगह पक्की कर ली है। जबकि दूसरे सेमीफाइनल में बापू क्लब ने रोमांचक मैच में झारखंड 11 पर 2-0 से जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग के दोनों सेमीफाइनल मुकाबले में आज खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल सुपर क्वीन वुमेन तथा साई रांची और दूसरा सेमीफाइनल सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बरियातू रांची तथा हॉकी गुमला के बीच होगा। दोनों ही वर्गों में खिताबी भिड़ंत कल होगी। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। साहिबगंज जिला के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र स्थित इंटरस्टेट चेक पोस्ट पर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कल 2 कार से 2 लाख रुपए बरामद किए। पूरे मामले की जांच जारी है। धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। साइबर अपराधियों के पास से 9 मोबाइल फोन, सिम कार्ड और कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न नर्सिंग संस्थाओं के विद्यार्थियों ने सत्र विलंब और परीक्षा नहीं होने को लेकर कुलपति का घेराव किया। कुलपति ने विद्यार्थियों को बुलाकर पूरे मामले की जानकारी ली और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। राजधानी रांची में विमेंस प्रीमियर क्रिकेट लीग का आगाज कल होगा। रांची जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित हो रहे इस लीग में 4 टीमें हिस्सा लेंगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने आज संताल परगना के 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 7वें चरण के मतदान और राज्य में भीषण गर्मी के प्रकोप की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, जेल जाने के बाद भी मंत्री आलमगीर आलम के इस्तीफा नहीं देने से बाधित हुआ विभाग का कामकाज। हिन्दुस्तान के शब्द हैं, भीषण गर्मी के प्रकोप से बीते 3 दिनों में राज्य भर में 47 की मौत, लू और जानलेवा। दैनिक जागरण लिखता है, सियासी रण का अंतिम मुकाबला आज, राजमहल, दुमका और गोड्डा में पड़ेंगे वोट। दैनिक भास्कर ने लिखा है, विभागीय सचिवों को 5 माह का टास्क, बजट में घोषित योजनाएं तत्काल कैबिनेट में लाएं। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, हेमंत सोरेन से जेल में मिले मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। राष्ट्रीय नवीन मेल ने भी आज हो रहे मतदान की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया की सुर्खी है, संताल परगना में भाजपा के लिए महासंग्राम आज। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, राज्य की 3 लोकसभा सीटों पर 5 मिलियन मतदाता आज करेंगे मतदान। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राजमहल, दुमका और गोड्डा सीट के लिए आज सवेरे 7 बजे से डाले जा रहे वोट। राज्य में आज 3 लोकसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव में निशिकांत दुबे, विजय हांसदा और सीता सोरेन समेत 52 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का होगा फैसला। कोल्हान संताल में आंधी पानी से गिरा पारा, लोगों को गर्मी से मिली राहत। पलामू गढ़वा में हीट वेव का कहर, पिछले 24 घंटे में लू से 28 लोगों की मौत। बोकारो में वज्रपात ने ली 3 की जान। और पहली हॉकी रांची लीग के पुरुष वर्ग में एनटीएचए जमशेदपुर और बापू क्लब फाइनल में कल होगी खिताबी भिड़ंत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।